बाढ़ और बारिश। कहर ऐसा है कि 17 राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिमी और मध्य भारत के बाद अब दक्षिणी भारत पर भी आसमान से आफत बरस रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। नदी का ये डरावना रूप दक्षिण में तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर का है। तापी नदी का ये रौद्र रूप गुजरात के सूरत शहर से है। पानी में फंसे लोगों की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के चित्तूर की हैं। और लगातार बारिश से पहाड़ों से झरने फूट पड़े हैं महाराष्ट्र के पुणे के लोनावाला में। इस आपदा की वजह है कहीं लापरवाही तो कहीं तैयारी में कमी। और ऐसी ही एक तस्वीर राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया और उसमें जिले के कलेक्टर की ही गाड़ी फंस गई। जब इस गाड़ी का ड्राइवर बेबस हो गया तो उसे बचाने के लिए आसपास के लोग वहां पहुंचे और कलेक्टर साहब की गाड़ी को किसी तरह से वहां से निकाला गया। जैसे मध्य प्रदेश के सीहोर को लीजिए, जहां पहली बारिश में 137 करोड़ रुपए पानी में बह गए। सीपलिंग योजना पानी का वेग संभाल नहीं पाई और किसानों के खेतों में पानी भर गया। आरोप है कि घटिया निर्माण के चलते ये हालत हुई। या फिर दिल्ली को देखिए, जहां एक दिन पहले हुई बारिश लोगों की मुसीबत का सबब बन गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में थोड़ी बारिश की पूरी परेशानी सामने आई। यहां जल जमाव से मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश तो हुआ है तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा परेशानी का सामना होगा, करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसको देख के प्रसाद जो भी यहाँ के अरेंजमेंट ये है, इसको सफाई कर्मी इसको धीरे धीरे सही करेंगे सर। इतना ही नहीं, दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी कमोबेश ऐसा ही हाल रहा। एम्स सर्कल, देवली और खानपुर में सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं हरिद्वार में पानी की धार को सैलानी समझ नहीं पाए और गंगा में बह गए, जिसे जल पुलिस के जवानों ने बचाया। पूरे भारत से इस वक्त लगातार बाढ़ और बारिश की आपदा की खबरें आ रही हैं। अब तक 17 राज्य प्रभावित हुए हैं। कुल जिलों पर असर है 242। अब तक 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। लापता लोग हैं 81, घायल हुए हैं 435, जबकि घर बर्बाद हुए हैं 30,218। बाढ़ और बारिश ही नहीं, इस साल बारिश के साथ साथ बिजली भी लोगों की जान ले रही है। तो आधे देश पर बाढ़ बारिश की मार। महाराष्ट्र की बात करते हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी लगातार बनी हुई है। हालांकि कुछ इलाकों में हालात जो हैं पहले के मुकाबले सुधरे जरूर हैं, लेकिन इस सब के बीच खबर यह है कि अब तक इन राज्यों में 190 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मॉनसून की मार के आगे बेबस हुआ महाराष्ट्र और गुजरात। कहीं मुसीबत मूसलाधार तो कहीं उफनती नदियों का प्रहार। नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहां भारी बारिश ने वहां बन रहे थर्मल प्लांट को लील लिया। इसकी बनती इमारत कुदरत के क्रोध के आगे धराशायी हो गई और इसके परिसर पर पानी का कब्जा हो गया। प्लांट ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। पुणे के लोनावाला में भारी बारिश के बाद झरना फूट पड़ा और उसका पानी तेज बहाव के साथ बहने लगा। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जो लापरवाह होकर इसका मजा लेने लगे।
लेकिन हालात बिगड़ते इससे पहले ही प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और लोगों से इलाके को खाली करवाना शुरू कर दिया। दो दिन पहले ही पुणे के एक दूसरे इलाके से बाढ़ की भयानक तस्वीर आई थी, जिसमें एक शख्स गरजती नदी के प्रचंड वेग के बीच किसी तरह पांव टिकाए खड़ा था, लेकिन लहरों की चोट से उसके पांव उखड़ गए और वो पानी की धारा के साथ आंखों से ओझल हो गया था। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात बाढ़ बारिश की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। गुजरात के नवसारी, डांग, वलसाड़ में बाढ़ से नदियां उफन रही हैं और ये उफान जान पर आफत बन रहा है। आसमान से ली गई इस तस्वीर को देखिए, ये तापी नदी है जो सूरत में उफान मार रही है। इलाके में दहशत है क्योंकि कब ये अपनी हदों को तोड़कर तबाही लेकर आए इसका किसी को अंदाजा नहीं। गुजरात के नवसारी जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। पूर्णा नदी के साथ साथ कावेरी नदी भी उफान पर है। चिखली तालुका से गुजरने वाली कावेरी नदी के आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। कावेरी नदी खतरे के निशान से भी 6 फीट ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र में भारी असर कर्नाटक की सीमा से सटे बेलगावी जिले में देखने के लिए मिल रहा है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है। खानपुरा इलाका, यहां मंदिर पानी में डूब गए हैं। मारुति मंदिर में पानी घुस गया है। मलप्रभा नदी उफान पर और नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से जो पुलिया है उसके ऊपर से पानी बह रहा है, नदी उफान पर। और ये देखिए मंदिर किस तरीके से पूरे पानी में डूबे हुए हैं। लोग इसी पानी से गुजर रहे हैं, जिंदगी कहीं ना कहीं अपनी दांव पर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है, बावजूद इसके इन्हीं रास्तों से लोग गुजरने को मजबूर। बाइक सवार को आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार कहाँ सड़क है, कहाँ पर पुलिया खत्म हो रही है। बावजूद इसके ये रिस्क जो ये शख्स लेता हुआ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र के नासिक जिले में पिछले 8 से 10 दिन से जो बारिश हो रही है वो अब कम हो गई। इसी के साथ नासिक जिले के टूरिस्ट स्पॉट हाउसफुल होने लगे। वीकेंड्स पर पर्यटक इगतपुरी के जगह जगह वाटरफॉल पर पहुंच रहे हैं। यहाँ के झरनों से गिर रहे पानी और बारिश के मौसम का आनंद ले रहे हैं लोग। तो ये इगतपुरी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इगतपुरी के वाटरफॉल्स का लुत्फ उठाते पर्यटकों को देख रहे हैं। बड़ी तादाद यहाँ पर सैलानी पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।